जो कायम मकाम सफ़ीर है ना राबिया कसूरी, वो आगे से उन्होंने बड़े मुख्तलिफ अंदाज में बात की है और ऐसे नहीं करना चाहिए। कोई माँ हो या कोई वालिद हो वो ऐसे बात नहीं करता औलाद के लिए। कर दें इन बंदों को सज़ा दें, सख्त से सख्त सज़ा दें। उनको चाहिए था हमारी कुछ सज़ा में नरमी होनी चाहिए। इन बच्चों की जाने नहीं। शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मैं ज़फ़र इकबाल ज़फ़र। आज हम आए हैं उस गांव में, ये जिन देहात के बच्चे मोरक्को जाते हुए कातिल कश्ती ने मार दिए, तशद्दुद करके एजेंटों ने मारा है उन्हें। जोड़ा, करनाना, मैना चक, गुरको, इन देहात के बच्चे थे। आज हम डोला गांव में आए हुए हैं। उन बच्चों की कल वॉइस भी लोगों ने सुनी थी, बड़ी दर्दनाक थी। दोनों खालाजाद थे, ठीक है। एक का नाम आकिब था और दूसरे का नाम आतिफ था। चौधरी आसन गोरसी साहब के भांजे थे। तो आज हम उस गांव में आए हैं और नाज़रीन हमारी वीडियो पूरी देखिएगा। आगे जो हमारी बातचीत उनसे होनी है वो आम रूटीन से हट के है। हम ना चैनल के लिए व्यूज़ चाहते हैं ना सब्सक्राइबर चाहते हैं। हम ये चाहते हैं हमारा जो कल्चर है, ये सवाल, इस सवाल का हम जवाब ढूंढ रहे हैं कि हमारे वालिदैन अपने लाडले प्यारे बच्चों को क्यों गैर कानूनी तौर पर बाहर भेजने में मजबूर हैं। तो आइए हम बच्चों की फैमिली से अहले दे के कुछ अफराद से मिलते हैं। आइए, हासन साहब हमारे पास बैठे हैं, उन दोनों के मामू हैं। और जो बच्चा आकिब था हमारे लिए बच्चे ही था, हमारे बेटू जैसा था, जिसकी वॉइस भी कल आप लोगों ने सुनी। उनका बेटा सियान भी हमारे साथ है। तो हम इनके मामू से सवालात करेंगे चंद एक। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। चलो, दोनों बच्चे जो फोत हुए हैं उनके क्या नाम थे और आपके क्या लगते थे? जी, मेरे दोनों भांजे थे और जो सफियान है वो मेरा बेटा है, मेरा दोस्त, मेरा भाई, हमारा सब कुछ था, क्योंकि हम दोनों एक ही घर में रहते थे। जो आतिफ है वो भी मेरा भांजा है, मेरा दोस्त है, मेरा बेटा है। यानी कि मेरे दोनों बच्चों का जो दुख है ना, मेरे लिए जो तकलीफ़ है वो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। बस अल्लाह ताला को जो मंजूर है, जो मेरे खुदा ने हमें इनाम दिए थे बेटों की शक्ल में, वो अल्लाह ताला ने कितनी देर तक किसको क्या दिया हुआ है। आप देखें, हर इंसान को अल्लाह ताला ने औलाद के साथ, औलाद की नेमत के साथ नवाजा है, लेकिन कब तक वो नेमत आपके पास रहेगी और कब खुदा ताला उसे वापस ले लेंगे, ये किसी को नहीं पता। तो आप ये बताएं कि हमारे इस इलाका में लोगों को पता है, ये मे भी सवाल थोड़ा सा हटके लगे टॉपिक से, कि कश्तियाँ डूबती हैं, हमारे नौजवान बेचारे जो हैं वहाँ पे ख़राब होके जाते हैं, नुकसान होते हैं, जानी नुकसान भी हो जाते हैं। तो इसके बावजूद हम लोग क्यों मजबूर हैं कि अपने बच्चों को, अपने बच्चों के लिए नहीं बात करनी, और हमारी सोसाइटी के लोग क्यों मजबूर हैं कि बच्चों को हम बाहर यूरोप में भेजते हैं डंकी लगा के? आपकी एज अभी गालबन 60, तो 60 साल यानी 50-60 साल की ज़िंदगी आप गुजार चुके हैं। तो आपको मैं एक चंद बात करता हूँ कि यानी कि आप विदाउट ये अपना माइक और विदाउट कैमरा, आप नॉर्मल इंसान बनकर, आम पाकिस्तानी बनकर, आप किसी इदारे में चले जाएं, आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, किसी थाने में चले जाएं, किसी जगह पे जाएं, अगर आपकी पहचान नहीं है ना, तो आपको वो जलील करेंगे, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है, ये यहाँ पे सिस्टम ऐसा है। तो ये जो बच्चे बाहर जाते हैं, ये वसाइल के चक्कर में जाते हैं। आप देखें, जब किसी का घर देखते हैं, किसी के बंगले देखते हैं, किसी की गाड़ियाँ देखते हैं, तो बच्चे इन्हीं चीज़ों को देखकर कहते हैं कि वो खुशहाल है और मैं भी खुशहाल होने के लिए जाऊं। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर इंसानी हमदर्दी बहुत ज़्यादा पाई जाती है उन लोगों में। वो आपके सामने एक ऐसी मिसालें हैं कि कभी वहाँ से कोई जानवर भी क्रॉस करे ना, किसी सड़क से, कोई बिल्ली, कोई कुत्ता, उसके पाँव पे चोट लग जाए तो वो लोग एकदम से दुखी हो जाते हैं। तो उनके पास इंसान की तो बहुत ज़्यादा कदर है। वो लोग वहाँ पर नेशनैलिटी लेते हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल बनाते हैं, वहाँ पर इन बच्चों को सिक्योर करते हैं। तो यही चीज़ है कि इस मुल्क से यानी कि निकलने की वजह यही मेरे ख्यालात थे कि वजूहात क्या हैं। इनके कहने का मकसद ये है, जो आम तौर पे ये, मैं भी एक बाप हूँ, तो पाकिस्तान में पहली बात
कि जितनी हम मेहनत करते हैं हमें उसका मुआवजा नहीं मिलता। दूसरी बात यहाँ बेरोज़गारी है। और तीसरी इंतहाई इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने की कि जब हमारे यहाँ कोई जुल्म होता है, किसी किसी की ज़्यादती होती है, ख़ास तौर पे हमारा रूरल एरिया जो है यहाँ पे ज़मीन के जो तनाज़े हैं इनका कल्चर होता है। तो जब थाने कचहरी लोग जाते हैं, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसकी अप्रोच नहीं है, जिसकी पहचान नहीं है, उसको बंदा पूछता भी नहीं, तो फिर जो हम कहानियाँ सुनते हैं कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, वहाँ पे इंसाफ है, वहाँ पे इंसानियत है, वहाँ पे मेहनत का मुआवजा ठीक मिलता है, वहाँ पे जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, तो ये चीज़ें सोच के फिर वालिदैन भी राज़ी हो जाते हैं। बच्चे भी हमारे जो हैं वो बाहर जाने की कोशिश करते कि हम असुदा हाल हो, हमारी भी थाने कचहरी में सुनी जाए, हमारे भी पक्के मकान हो, हमारे वालिदैन भी सर उठा कर चल सकें। ऐसी है जी। बिल्कुल। आप देखें ना, आप देखें कोई भी वजह है ना, एक घर होता है मजलूम जिसके साथ ज्यादती हुई होती है, और एक घर होता है जालिम। किसी भी टॉपिक को लेके बैठ जाए, आप किसी जगह भी चोरी हुई है तो एक जिसके कहा हाँ चोरी हुई है, वो थाने में जाके रिपोर्ट लिखाता है कि जी मेरे घर चोरी हो गई है, तो फलां चीज़ है ये और फलां बंदा है। तो वो कहते हैं जी ठीक है, आप ऐसा करें ना, इतना खर्चा दे दें, हम इसको फॉलो अप करते हैं, क्योंकि गाड़ी में तेल भी डालना है, जाना भी है, आना भी है, फलां। और जो मजलूम होता है वो भी पैसे देता है, और जो जालिम होता है, जो चोर होता है या जो गलत कर रहा होता है, वो भी डबल पैसे देता है। अगर इसने 1 लाख दिया तो वो 2 लाख दे के तो छूट जाता है। यानी कि इस माशरे में आपको हक नहीं मिलता, आपको जो इंसाफ नहीं मिलता। ये एक थाना या पुलिस नहीं, आप किसी भी महकमे में चले जाएं, आप बिजली के महकमे में चले जाएं, आपको वो थ्रेट करेंगे। अगर आप उनसे कुछ भी थोड़ी सी बहस करेंगे तो आपके ऊपर 2, 4, 5 FIR दे देंगे। इसमें वालिदैन नहीं, हमारा सिस्टम इन्वॉल्व है कि हमारे बच्चे जुर्म की तरफ ना जाएं, हम लोग बाहर निकाल देते हैं, बुरी संगत में ना बैठे। हम चूँकि सकाफत पे पंजाब के पाकिस्तान के कल्चर को डेवलप कर रहे हैं, और हमारे बच्चे कुछ देहात के अब घोड़े खरीद रहे हैं जिनके पास वसाइल हैं, या कबड्डी खेलते हैं, इसलिए कि ये बच्चे हमारी बुरी सोबत में बैठे। तो अब नौजवान जो है उनको लोग बाहर भेज रहे हैं, दूसरों की देखा देखी ये जुर्म पेशा ना बन जाए, ऐसे कम मुलव्वस ना हो जाए, बेहतर है कि हम बाहर भेज दें। ऐसे ही ये घोड़े भी उन लोगों ने लिए हैं जो बाहर गए हैं, जो इससे पहले वो भी डंगियाँ लगा के गए हैं। उनके पास भी कोई प्रॉपर गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई हुई कि आपके पास खारजा पॉलिसी अच्छी है कि आप डॉक्यूमेंट जाएं सबमिट करें और आपको वीज़ा मिल जाएगा। ये इन तरक्की पजीर मुल्कों में नहीं है, ये तरक्की याफ्ता मुल्कों में है। जैसे अभी देखें अरब के जो मुल्क हैं, जैसे दुबई है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, यहाँ पर क्या है, वो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। वहाँ पर आप जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करें, पासपोर्ट की कॉपी सबमिट करें, अगर उनको कुछ और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है तो वो आपको ईमेल करते हैं, आप डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं, आपका वीज़ा लग जाता है। अब वहाँ पे तो ये नहीं सिस्टम है एजेंटी वाला, या आओ तो मैं पानी में लेके चलता हूँ, या आओ कुछ, ये इन मुल्कों में है। घोड़े गाड़ी लेना, बंगला बनाना, दुकानें बनाना, मार्केटें बनाना, क्या आप इस मुल्क में रह के घोड़ा खरीद सकते हैं? क्या आप इस मुल्क में रह के गाड़ी खरीद सकते हैं? ये वसाइल जो भी हैं, ये बाहर से जो लोग आते हैं ना, जिन्होंने घोड़े लिए, उनके घोड़े देख कर या उनकी गाड़ियाँ देख कर ये बच्चे मुतासर होते हैं, मजबूर हो जाते हैं। अगर गवर्नमेंट लोगों को अवेयरनेस दे, ये जो इलाका हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, ये यहाँ सुधा लिया, बाहर से पैसा आता है लेकिन ज़ाया जा रहा है, कोठियाँ बानी है। गवर्नमेंट का कसूर ये है, गवर्नमेंट अवेयरनेस नहीं दे रही। यहाँ फैक्ट्रियाँ लगे, यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम को बढ़ाया जाए,